इस विधि से करे श्रावण सोमवार के व्रत, मिलेगा मनचाहा वरदान। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको श्रावण सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार श्रावण माह का सबसे अधिक महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण माह में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और जो भक्त उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं या श्रावण सोमवार के व्रत विधि विधान से करके और उनको प्रसन्न करते हैं, उनको मनवांछित वरदान भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी प्रदान करते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। विवाहित महिला पुरुष सभी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। सावन के सोमवार का व्रत विवाहित पुरुष के लिए वैवाहिक जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है तो उससे उनको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा तथा कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर की प्राप्ति हो जाएगी तथा कुंवारे लड़कों को भी मनवांछित वधू की प्राप्ति हो जाएगी। यानी भोलेनाथ की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह व्रत करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है तथा यदि रोगी है तो वह स्वस्थ हो जाता है और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा से जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि विद्या प्राप्ति की इच्छा है तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो जाती है। यदि अच्छा रोजगार या व्यापार आप प्राप्त करना चाहते हैं या उसमें उन्नति आप चाहते हैं तो वह आपकी हो जाएगी। यदि आपके नौकरी में, कारोबार में या किसी भी कार्य में कोई अड़चनें उत्पन्न हो रही है तो वह भी 16 सोमवार या सावन सोमवार के व्रत करने से समाप्त हो सकती है। साथ ही यदि आपके घर में अभी तक संतान प्राप्ति का संयोग नहीं बना है तो भी आपको भगवान भोले बाबा की आराधना श्रावण सोमवार के रूप में करनी चाहिए और इससे वंश वृद्धि होगी। और आप यदि बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं, आर्थिक तंगी है, घर में कलह रहता है, पैसा टिकता नहीं है, घर में पितृदोष है, घर में देव दोष है या अन्य कोई भी दोष है, कोई भी पीड़ा है तो आपको श्रावण सोमवार के व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यानी श्रावण सोमवार के व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन की जो भी कामनाएं होती है वो सब पूरी हो जाती है। शिव पुराण में श्रावण सोमवार का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इसके अलावा 16 सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं या फिर सौम्य प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना श्रावण मास में करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोले बाबा का सबसे प्रिय महीना यदि कोई है तो वो श्रावण का महीना है और इस बार श्रावण मास 6 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा जो कि 1 माह तक लगातार रहेगा। यानी 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन श्रावण मास का समापन होगा और इस बार श्रावण मास में संयोगवश 5 सोमवार आ रहे हैं। सबसे पहला जो सोमवार आएगा वो 6 जुलाई के दिन होगा और दूसरा जो सोमवार आएगा वो 13 जुलाई को होगा। वहीं तीसरा जो सोमवार होगा वो 20 जुलाई को यानी हरियाली और सोमवती अमावस्या के रूप में आएगा। वहीं जो चौथा सोमवार आएगा वो 27 जुलाई के दिन होगा। 5वां जो सोमवार आएगा वो 3 अगस्त को यानी रक्षाबंधन के दिन होगा। उसी दिन रक्षाबंधन का महापर्व भी रहेगा। यानी 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ होगा जो कि 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त हो जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र का जो पंचांग है उसमें अलग अलग विधान दिए हैं, अलग अलग तिथियों का वर्णन किया गया है, लेकिन उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार जो हमने सावन सोमवार की तिथियां और तारीख बताई है वह इस प्रकार रहेगी। तो यदि आप साक्षात भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा और उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको श्रावण सोमवार का व्रत करना चाहिए और श्रावण सोमवार के दिन इस विधि से आपको व्रत करना चाहिए। श्रावण सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। शिव पुराण तथा अन्य पुराणों के अनुसार सोमवार के व्रत
तीन प्रकार के होते हैं, एक साधारण सोमवार और एक 16 सोमवार और तीसरा सौम्य प्रदोष। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में लगभग समान होती है और इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना सबसे शुभ माना जाता है। वैसे जो 16 सोमवार होते हैं वो थोड़े कठिन होते हैं, लेकिन साधारण श्रावण के जो सोमवार होते हैं उनकी विधि सरल है और वो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। उनके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए इन व्रतों का करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी माना गया है। श्रावण सोमवार व्रत सूर्योदय से आरंभ करके तीसरे पहर तक किया जाता है, यानी जैसे श्रावण सोमवार के दिन जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही व्रत का प्रारंभ हो जाएगा और तीसरे प्रहर तक इस व्रत को किया जाता है। तीसरे प्रहर का अर्थ होता है पहला पहर जो दिन का शुरू होता है वो सुबह सूर्योदय से लेकर के लगभग 3 घंटे का रहता है। उसके बाद दूसरा प्रहर जो होगा वो भी 3 घंटे का होगा, यानी मान के चलते हैं कि 6 से 9, 9 से 12 और तीसरा प्रहर जो होगा वो 12 से 3 का रहेगा। इस व्रत को 3 प्रहर का किया जाता है और इस व्रत में एक समय भोजन करने का विधान है। 3 प्रहर व्रत करने के पश्चात एक समय भोजन किया जाता है। यदि आप फलाहार करके भी इस व्रत को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इस सावन सोमवार के दिन सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करने के बाद जो है अपने घर में जो भी मंदिर हो, जो भी भगवान की मूर्ति हो, उनके सामने बैठ करके संकल्प करना चाहिए तथा पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। हाथ में जल लेकर के, गंगा जल लेकर के और चावल, सुपारी और सफ़ेद पुष्प लेकर के और बिलपत्र यदि मिल जाए तो वो भी आप हाथ में रख करके संकल्प करें। हम आपको अन्य वीडियो में संकल्प की विधि और सावन सोमवार का संपूर्ण विधान बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि संकल्प करना चाहिए और संकल्प के बाद आप व्रत को प्रारंभ कर दे तथा भगवान का स्मरण करते रहे और भगवान भोलेनाथ का पूरे दिन मन में आप ध्यान करें। व्रत वाले दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा विवाहित दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य अभक्ष्य भक्षण का उपयोग व्रत वाले दिन किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रहे और उसके बाद जब 3 प्रहर कंप्लीट हो जाए, 3 प्रहर का अर्थ होता है यदि सुबह 6 बजे से माने तो दोपहर 3 बजे तक यदि 3 प्रहर लगभग संपूर्ण हो जाएंगे तो 3 प्रहर के पश्चात आप पूजन करें, यानी आपके पूजन का जो समय रहेगा वो दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में रहेगा। वैसे तो सुबह भी आप भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं, लेकिन व्रत का जो पारणा है, व्रत का जो समापन है वो तीसरे प्रहर के बाद ही करना चाहिए। 3 से 6 में भगवान का पूजन करें और उनको सबसे पहले जल चढ़ाएं, गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद उनको पंचामृत चढ़ाएं। पंचामृत चढ़ाने के बाद भोले बाबा को शुद्ध जल अर्पित करें। शुद्ध जल अर्पित करने के बाद उनको दूध से स्नान कराएं। कच्चे दूध यानी गाय का दूध इसमें विशेष महत्वकारी माना जाता है। कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको उनको स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उनको चंदन लगाना चाहिए। भोले बाबा को सबसे अधिक प्रिय है सफ़ेद चंदन, पीला चंदन या लाल चंदन भी इनको चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद उनको अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत का मतलब होता है चावल। भोले बाबा को चावल यदि आप चढ़ाते हैं तो पानी में गीले करके आपको चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात भोले बाबा को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए तथा भोले बाबा को पुष्प चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प अधिक प्रिय होते हैं। अकव्वा के पुष्प जिन्हें आंकड़े के पुष्प कहा जाता है वो भगवान को चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को लाल पुष्प कदापि नहीं चढ़ते हैं, उनको सफ़ेद और नीले रंग के पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बिल्व पत्र, धतूरा
अकव्वा, भांग, इत्र आदि सभी वस्तुएं भगवान को समर्पित की जाती है तथा माता पार्वती के निमित्त सौभाग्य की वस्तुएं भी समर्पित कर सकते हैं। सौभाग्य की वस्तुओं का मतलब होता है जैसे कंकु, हल्दी, मेहंदी और सिंदूर। चूंकि भोलेनाथ के साथ में जो जलहरी रहती है उसे पार्वती का स्वरूप माना जाता है। जो शिवलिंग रहते हैं वो भोलेनाथ है और नीचे जो जलहरी रहती है वो माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए भोले बाबा के ऊपर आपको चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल और बिल्व पत्र, पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए तथा नीचे जलाधारी पर भी ये सभी वस्तुओं के साथ में आपको कंकु, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, पायल या जो भी सौभाग्य की वस्तुएं हैं वो अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान भोले बाबा को इत्र चढ़ा करके धूप दीप दिखाना चाहिए। धूप दीप दिखाने के बाद में हाथ धोना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ के सामने भोग अर्पित करना चाहिए। भोग का अर्थ होता है नैवेद्यम, यानी भोग की सामग्री जो आपने उस दिन भोजन के लिए तैयार करी है। चूरमा इनको सबसे अधिक प्रिय होता है। चूरमा का अर्थ होता है कि गेहूं के आटे की बाटी बना करके उसका चूरमा बनाया जाता है, वो सबसे अधिक प्रिय होता है। यदि आप चूरमा नहीं बना सकते हैं तो आप दूध से बनी मिठाई भी उनको समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि दूध से बनी मिठाई भी न मिले तो आप मिश्री उनको चढ़ा दीजिएगा। और नैवेद्यम बगैर बिल्व पत्र के कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि पंचामृत का नैवेद्यम और जो भी भोग आप लगा रहे हैं उसके ऊपर एक बिल्व पत्र रख दीजिएगा और उसके पश्चात उसके आसपास 3 बार जल फेर करके और उनसे प्रार्थना करिएगा कि हे भोले बाबा आप नैवेद्यम को स्वीकार करिए। उसके पश्चात आप लौंग, इलायची, पान, सुपारी उनको अर्पित कर दीजिएगा जिसे पुंगी फल तांबुल कहा जाता है। उसके बाद ऋतुफल अर्पण किए जाते हैं। ऋतुफल में केला या अन्य जो भी फल उस समय उपलब्ध रहते हैं वो सभी फल आप उनको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद नारियल भी अनिवार्य रूप से चढ़ाना चाहिए और दक्षिणा के रूप में कुछ भी रुपए पैसे आप उनको चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भोले बाबा का जो है आप ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। उसके पश्चात आपको सोमवार की कथा सुनना चाहिए। सोमवार की कथा सुनने के बाद आपको आरती करना चाहिए और आरती करने के पश्चात आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। तो व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना, और व्रत खोलने का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको बिल्व पत्र और गंगा जल से ही व्रत खोलना चाहिए। उसके बाद जो भी आपने भोजन सामग्री तैयार करी है, आप चाहें तो इस दिन भोजन में दाल बाटी चूरमा बना सकते हैं या फिर खीर पूड़ी सब्जी बना सकते हैं या दाल रोटी या सामान्य भोजन, जो भी आपकी हैसियत हो, जैसी आपके घर में स्थिति हो वैसा शुद्ध और सात्विक भोजन आपको भगवान भोलेनाथ के लिए तैयार करना चाहिए और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण आपको करना चाहिए। इसी तरह यदि 16 सोमवार का व्रत आपको प्रारंभ करना है तो आप श्रावण के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 16 सोमवार में आपको पहले सोमवार से यह संकल्प करना है कि अमुक वस्तु से आप व्रत का पालन करेंगे। केवल वही वस्तु आपको सेवन करना है, यानी आप चाहें तो बिल्व पत्र से भी 16 सोमवार कर सकते हैं, मिश्री से 16 सोमवार कर सकते हैं, चूरमा से 16 सोमवार कर सकते हैं और इसके अलावा मिठाई से आप 16 सोमवार कर सकते हैं। एक फल लेकर भी आप 16 सोमवार कर सकते हैं या फिर एक समय भोजन करके भी आप 16 सोमवार कर सकते हैं। लेकिन इन 16 सोमवारों में आपको चूरमा बनाना अनिवार्य रहेगा और चूरमा बना करके उसके 3 भाग किए जाते हैं। पहला भाग भगवान भोले बाबा को समर्पित किया जाता है, दूसरा भाग गौ माता को यानी नंदीगण को भी खिलाया जा सकता है और तीसरा भाग स्वयं जो व्रत करता है उसको ग्रहण करना चाहिए। और 16 सोमवार निरंतर व्रत करने के पश्चात इसका उद्यापन किया जाता है। और इस व्रत में चूंकि महिलाएं मासिक धर्म भी आ जाती है, बीच में व्रत टूट भी जाता है, रुक भी जाता है, ऐसी स्थिति में महिलाओं को व्रत तो करना चाहिए लेकिन पूजा पाठ और भगवान का स्पर्श किए बिना व्रत का पालन करना चाहिए। और उसके पश्चात जब पूरे 16 सोमवार हो जाए तब आपको 17वें सोमवार के दिन उद्यापन कर देना चाहिए।
पूजा विधि इसी प्रकार रहेगी और भगवान भोलेनाथ को सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद कथा श्रवण करें। भगवान भोले बाबा भंडारी है। भोले बाबा आप जैसी पूजा करेंगे वैसी वो स्वीकार कर लेंगे। कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से घबराने की, चिंता करने की, डरने की, भय और संशय करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ की पूजा बड़ी सरल है और सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा ही होते हैं। इसलिए आप भोले बाबा का जो व्रत यदि करते हैं तो निश्चिंत होकर के, निडर होकर के भोले बाबा का व्रत करें और उनसे प्रार्थना करें, तो निश्चय ही आपको मनचाहा वरदान प्राप्त हो जाएगा और आपके जीवन की समस्त अभिलाषाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इस विषय में यदि आपको कोई और सवाल करना है, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम आपको उत्तर अवश्य ही देंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।